जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले ही सॉल्व करवाया हूँ, जैसे रीजनिंग, मैथ और हिंदी और आपका जीके जीएस। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी के जो कि आपके 2018 के, 2020 के और 2022 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। यह रहा आपका पहला प्रश्न। उपभोक्ता पोषक तत्वों के देश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो कौन से? प्रतिधारण के साथ बेहतर, किसके साथ? प्रतिधारण के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। और जो आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जितना आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक तो आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ से प्रश्न पूछ जा रहे हैं और प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, तो उन टॉपिक को आप आसानी से कवर कर सकते हो। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध देश में लड़ा गया था। तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध हुआ वो आपका 1764 में हुआ था। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न खेलकूद टॉपिक से है। खेलकूद से आपके 3 से 4 प्रश्न या आप किसी में 5 प्रश्न भी देखने को जरूर मिलते हैं, तो उनको पढ़ना है आपको। प्रश्न है, बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई 1.55 मीटर होती है। कितनी? 1.55 मीटर। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हो कैसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको वैसे ही अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि जीकेएस बहुत सारा फैला हुआ है, तो आप कहाँ तक कवर करोगे। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको सहूलियत मिल जाती है, वैसे आप तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न है पॉलिटी से। किस राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? अभिव्यक्त किया जाएगा। तो किसके? राज्यपाल के। किसके? राज्यपाल। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, किसकी स्मृति में बनाई गई है? तो किसकी स्मृति में बनाई गई है, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों यह नाद प्रभु कैंपे गौड़ा, किसके नाम, किसकी स्मृति पर? नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की स्मृति पर बनाई गई है। तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कला और संस्कृति से है, और कला और संस्कृति से भी आपके 4 से 5 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना थी। तो कौन सी नृत्यांगना थी? एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। कौन सी? भरतनाट्यम। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। भरतनाट्यम आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, जिसमें आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, असम, उड़ीसी, कथक और आपका 8 हैं टोटल। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये सब आपके 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय असम का, उड़ीसा का, ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का, कथक उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पुराना भरतनाट्यम है, सबसे नया सत्रिया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थ्रिक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है उमर थॉमस। कौन है?
उमा थॉमस। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार डैश से होता है या होती है? तो किससे होता है व्यापार? तो दोस्तों अधिशेष से व्यापार होता है। किससे? अधिशेष से। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। तो कौन सा नहीं है अर्ध धातु, यह आपको बताना है। तो आपका जो सीजियन है यह है आपका अर्ध धातु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से डैश सिंचाई की एक विधि है। तो कौन सी एक सिंचाई की विधि है ये आपको बताना है। तो भैया आपकी नहर जो है वो आपकी सिंचाई की विधि है। आपको पता होगा नहरों से सिंचाई करते हैं, कुआं से भी सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से लगभग डैश किलोमीटर दूर है। मतलब सूर्य और पृथ्वी की दूरी पूछी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछी है तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न फिर खेलकूद से है, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो भैया फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई 110 मीटर होती है। कितनी? 110 मीटर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। तो कब? तो दोस्तों 1997 से 1998 बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तो कौन सी है आपको बताना है। तो आपकी जो तंजौर बाला सरस्वती हैं यह आपका एक भरतनाट्यम की नर्तकी हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे। तो किस वंश के थे? तो एक कुषाण वंश के थे। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में पृथ्वी पर लवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने? तो कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 301 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 301 के तहत। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण दें। तो कौन सा उदाहरण है आप बताइए। तो वो है आपका टेलीफोन सेवा, जो कि आपका एक व्यक्तिगत संचार है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, विशु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों विशु पर्व जो है वो आपका केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे जो आपका सेक्शन है वो मैथ का स्टार्ट हो जाता है। कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा और अच्छे तैयारी करिए और मेहनत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और यहाँ वहाँ चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। तो जय हिंद, जय भारत।